Students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, it's chemistry for 9th class और आज हम बात करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स आइसोटोप्स और आइसोबार्स की। लेकिन उससे भी पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक एटम है 1H1 ये लिखा हुआ है, इसी तरह से कोई दूसरा एटम है, स्पीसीज़ है 1H2 और इसी तरह एक और स्पीसीज़ है 1H3। तो आपने इसमें एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, इधर 1 इधर भी 1 और इधर भी 1, जबकि अगर आप यहाँ देखोगे तो ये डिफरेंट है। और ये नीचे वाली स्पीसीज़ वास्तव में अभी आपको नहीं पता होगा कि नीचे वाली स्पीसीज़ क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, हमेशा कोई भी स्पीसीज़ हो जब उसे नीचे लिखा जाता है ना, तो वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज़ इट्स एटॉमिक नंबर, जो हमें ये बताता है कि उस स्पीसीज़ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे हो, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह है कि एटॉमिक नंबर आपने देखा कि इन सब का सेम है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर तो हो गया सेम। लेकिन अगर ऊपर वाली चीज़ देखें तो ये क्या है माय डियर, ये है मास नंबर। मास नंबर इनका बिल्कुल अलग है। एटॉमिक नंबर इज़ सिमिलर बट मास नंबर इज़ डिफरेंट। तो इनको जाना जाएगा आइसोटोप्स के नाम से। दीज विल बी नोन एज आइसोटोप्स। सच स्पीसीज ऑफ एन एटम विच हैव सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बस देयर मास नंबर इज़ डिफरेंट। तो इनको जाना जाएगा आइसोटोप्स के नाम से। ठीक इसी तरह से हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये आपने आइसोटोप समझ में आ गया। दोज स्पीसीज ऑफ एन एटम विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट देयर मास नंबर इज़ डिफरेंट। सच स्पीसीज ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड आइसोटोप्स। अब चलते हैं आइसोबार्स की तरफ। तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा 18Ar40 और इसी तरह 20Ca40। तो जब आप देखोगे यहाँ पर 18Ar40 और 20Ca40, तो इस कंडीशन में इस बार दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो दोनों का डिफरेंट हो गया। आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट हो गया। लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो ये दोनों का सेम है, मास नंबर दोनों का सेम है। तो सच टाइप ऑफ स्पीसीज आर नोन एज आइसोबार्स। क्या समझे आप इसमें? आइसोटोप्स क्या हैं? आइसोटोप्स आर दोज स्पीसीज इन विच एटॉमिक नंबर इज़ सिमिलर बट मास नंबर इज़ डिफरेंट। और अगर आइसोबार्स की बात करें तो सच स्पीसीज इन विच एटॉमिक नंबर इज़ डिफरेंट बट मास नंबर इज़ सिमिलर। या आइसोबार्स आर दोज स्पीसीज ऑफ डिफरेंट एटम्स इन विच मास नंबर इज़ सिमिलर बट एटॉमिक नंबर इज़ डिफरेंट। ठीक है, मास नंबर इज़ सिमिलर बट एटॉमिक नंबर इज़ डिफरेंट। सच स्पीसीज आर नोन एज आइसोबार्स। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके आगे हम और आगे चलते हैं और भी प्रॉपर्टीज़ आपको बताएंगे, जैसे आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोन्स, तो आइसोटोन्स का आपको पता होना चाहिए, जिनके पास में इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो होगा आइसोटोन्स। ऐसे ही आपके हो जाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉन्स वो हो जाएंगे जिसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको अपने बिल्कुल अच्छे से तैयार रखने हैं। आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है। अब मैं आपको एक और टॉपिक पर लेके चलता हूँ, दैट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का क्या होता है? एटॉमिक मास। तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? एटॉमिक मास में भी डिफाइंड एज, ठीक है, द मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट का वो मास जो कार्बन 12 से कितने गुना भारी है। हाउ मच टाइम इट इज़ हैवियर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में भी डिफाइंड एज, एटॉमिक मास को डिफाइन किया जा सकता है द मास ऑफ एन एलिमेंट विच इज़ हाउ मच टाइम इज़ हैवियर देन कार्बन 12। वो कार्बन 12 से कितना भारी होता है, ये उसका एटॉमिक मास है। मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास, अगर हमें हाइड्रोजन का ही कैलकुलेट करना है तो हाइड्रोजन का मास 1.008 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का एक एटम कार्बन से इतने गुना भारी है। तो ये बात आप ध्यान रखनी है आपको। जैसे अब मैं यहाँ कुछ
एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन है, इसके बाद हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसी तरह आप यहाँ लिख लीजिए फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है और सिलिकॉन है और फॉस्फोरस है। इसी तरह आपका सल्फ़र है। तो इनके सबके एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, 1.008 को 1 ही मान लिया जाता है। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है। ठीक है, जब आप और आगे जाओगे और आगे बढ़ोगे, लिथियम का एटॉमिक मास लगभग 7 होता है, बेरिलियम का एटॉमिक मास नियर अबाउट 8 होता है, बोरोन का 9 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का देखेंगे तो फ्लोरीन का लगभग 19 होता है और नियोन का 20 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्युमिनियम का 27 होता है। ठीक है, सिलिकॉन का 28 होता है, फॉस्फोरस का 31 होता है और सल्फ़र का 32 होता है। ये सब एटॉमिक मास ही हैं और ये सब क्या बताते हैं कि वो कार्बन के एटम से कितने गुना भारी हैं। कार्बन 12 से वो कितने गुना भारी हैं, हाउ मच टाइम दे आर हैवियर देन कार्बन 12। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।